प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप की यात्रा पर है, लेकिन इस यात्रा पर जाने से पहले एक ऐसी खबर आई जिसने डिफेंस एक्सपर्ट्स और इंडियन नेवी को सोचने पर मजबूर कर दिया। असल में फ्रांस के एक बड़े डिफेंस समूह नेवल ग्रुप फ्रांस ने भारत के P-75I प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। इस प्रोजेक्ट के तहत इंडियन नेवी के लिए भारत में 6 पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो पीएम मोदी की यात्रा के दौरान ही नेवल ग्रुप फ्रांस इस डील से बाहर हो गया, और इससे बाहर जाने को लेकर इस ग्रुप द्वारा क्या दलील दी जा रही है। साथ ही बताएंगे आपको कि भारत का प्रोजेक्ट 75 आखिर है क्या। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट 75 की। ये बात जून 1999 की है। उस वक्त देश में अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार सत्ता में थी। इसी दौरान सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने अगले 30 साल के लिए पनडुब्बियां बनाने का एक प्लान अप्रूव किया। इस प्लान के तहत साल 2030 तक 24 सबमरीन्स बनाई जानी थी। इसमें पहले 2 फेज में पनडुब्बियां बनाई जानी थी। पहले फेज में प्रोजेक्ट 75 और दूसरे फेज में प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 पनडुब्बियां बनाने का रोड मैप तैयार किया गया, जिसमें प्रोजेक्ट 75 के लिए साल 2005 में फ्रांस के इसी नेवल ग्रुप के साथ समझौता किया गया, जिसका नाम उस वक्त DCNS हुआ करता था। समझौते के तहत इस ग्रुप ने मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डिंग लिमिटेड यानी MDL के साथ मिलकर 6 कलवरी क्लास सबमरीन्स बनानी शुरू की। इस परियोजना के तहत बनी 6 में से 4 पनडुब्बियां पहले ही नेवी में कमीशन कर दी गई हैं। 5वीं पनडुब्बी, जिसका नाम बगशीर है, वो भी पिछले महीने लॉन्च कर दी गई, जो 2023 तक नेवी में अपनी सेवाएं देनी शुरू कर देगी। यानी 1999 में जहां 30 साल में 24 पनडुब्बियां बनाने का प्लान अप्रूव हुआ था, वहीं अब तक सिर्फ 5 पनडुब्बियां ही बन पाई हैं। यानी प्रोजेक्ट पहले से ही काफी लेट चल रहा था। अब आते हैं प्रोजेक्ट 75I पर। P-75I के लिए साल 2008 में पहली बार RFI इशू किया गया। RFI माने रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। किसी भी डिफेंस डील में ये सबसे पहला स्टेप होता है। इसके जरिए सरकार प्रोडक्ट के लिए सेलर से जानकारी लेती है। 2008 के बाद फिर 2010 में सरकार द्वारा फिर से RFI इशू किया गया। अब RFI के बाद अगला स्टेप होता है RFP, जिसे कहा जाता है रिक्वेस्ट फॉर प्रोक्योरमेंट, जिसके जरिए टेंडर मांगे जाते हैं। और प्रोजेक्ट 75I के लिए RFP इशू किया गया साल 2021 में। ये भारत का पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल पर काम करेगा। यानी इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार पहले भारत की एक कंपनी को ठेका देगी और फिर वो कंपनी आगे विदेश की कंपनी के साथ मिलकर पार्टनरशिप के तहत AIP पावर्ड पनडुब्बियां बनाएगी। अब इनमें जो भारतीय कंपनियां सिलेक्ट की गई हैं, उनमें शामिल है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL, और दूसरी है लार्सन एंड टर्बो। और इसके अलावा जो 5 विदेशी कंपनियां जिन्हें चुना गया था, वो हैं नेवल ग्रुप फ्रांस, थाइसन-कृप मरीन प्रोग्राम जर्मनी, ROE रशिया, डेवू शिप बिल्डिंग एंड मरीन इंजीनियरिंग साउथ कोरिया और नवांटिया स्पेन। लेकिन इनमें से अब नेवल ग्रुप फ्रांस ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के मुताबिक ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इन 5 कंपनियों में से 2 और कंपनियां पीछे हट सकती हैं। यानी कुल 5 में से 3 कंपनियां इस डील से बाहर जा सकती हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कंपनियां इस डील से पीछे क्यों हट रही हैं। इसके पीछे की सबसे अहम वजह है RFP में सरकार द्वारा डाली गई एक शर्त। 30 अप्रैल को नेवल ग्रुप फ्रांस की भारतीय इकाई के कंट्री और मैनेजिंग डायरेक्टर लॉरेंट वीडो ने कहा था कि जो RFP इशू किया गया है, उसमें पनडुब्बी में AIP का C प्रूवन होना जरूरी है। लॉरेंट के मुताबिक इससे पहले ऐसी कोई शर्त नहीं थी। उनके मुताबिक फ्रांस नेवी ऐसे प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करती। यही कारण है कि फ्रांस की कंपनी ने इस डील से बाहर होने का फैसला कर लिया। इसके अलावा एक वजह यह भी बताई जा रही है कि ये कंपनियां अपनी तकनीक को भारतीय कंपनी के साथ साझा करने से भी हिचकिचा रही हैं, जो समझौते की
मुख्य शर्तों में से एक है। इस सब के चलते सिर्फ 2 ही कंपनियां इस रेस में नजर आ रही हैं, जिनमें शामिल है थाइसन-क्रप मरीन प्रोग्राम जर्मनी और डेवू शिप बिल्डिंग एंड मरीन इंजीनियरिंग साउथ कोरिया। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सब कुछ आसानी से हो जाता है तब भी इस प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली पनडुब्बी के 2032 से पहले तक कमीशन होने के आसार नहीं हैं। अब लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि ये AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सबमरीन में आखिर खास क्या होता है जो इंडियन नेवी को इसकी जरूरत है। तकनीक के आधार पर पनडुब्बियां कई तरह की होती हैं, जैसे न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स और डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स आदि। इसी तरह होती हैं सबमरीन्स विद एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स की बात करें तो ऐसी पनडुब्बियों को पानी के ऊपर या फिर सतह के बिल्कुल पास आना पड़ता है ताकि उनके जनरेटर काम कर सके, जिससे बैटरीज को चार्ज किया जा सके और वो पानी के अंदर चल सके। इसमें काफ़ी खतरा होता है क्योंकि पनडुब्बी जैसे ही पानी की सतह पर आती है तो रडार की नज़र में आने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं AIP तकनीक से लैस पनडुब्बी की बैटरीज को चार्ज करने के लिए इसे सतह पर ले जाने की ज़रूरत काफ़ी कम होती है। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की बैटरीज जहां 2-3 दिन में ही पानी के अंदर चल सकती हैं, वहीं AIP तकनीक से लैस पनडुब्बी 15 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है। दुनिया भर में 10 देश ऐसे हैं जो AIP तकनीक को डेवलप करने के बिल्कुल करीब हैं। वहीं 20 देश ऐसे हैं जिनके पास AIP तकनीक से लैस पनडुब्बियां हैं। भारत भी AIP तकनीक पर काम कर रहा है, लेकिन इसमें फिलहाल DRDO को बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली है। ये भी कारण हो सकता है कि इस डील के तहत भारत AIP तकनीक से लैस पनडुब्बियां बनाने की मांग कर रहा है। जाते जाते ये भी जान लीजिए कि भारत के पास कौन कौन सी पनडुब्बियां हैं। भारत के पास 16 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स हैं। वहीं प्रोजेक्ट 75 के तहत जो 2 पनडुब्बियां और कमीशन हुई हैं, उन्हें भी जोड़ लें तो ये संख्या 18 हो जाती है। इसके अलावा भारत के पास 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स भी हैं, यानी कुल मिलाकर भारत के पास फिलहाल पनडुब्बियों का नंबर कोई ज़्यादा नहीं है। यही कारण है कि इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भारत के लिए प्रोजेक्ट 75I काफ़ी अहम हो जाता है। तो ये है भारत की पनडुब्बी डील की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।